Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well and preparing well for your exam. This is Babita Joshi. So today I am back with a new video that is related to my daily routine. I hope you like it. So I woke up around 6:30 or 7 a.m. and start my morning with chia seeds water. देन 1 hour एडिटोरियल जिसमें मैं प्रीवियस डे के जो भी मैंने वर्ड्स पढ़े वो कैप पढ़ी होती है उनका रिवीजन करती हूँ, करंट उनको रिवाइज करती हूँ. And it took me around 1 and 1.5 hours. After that I did my current affair session. It took me around like 1 or 1.5 hours जिसमें मैं प्रीवियस 2-3 डे के जो भी मेरे करंट अफेयर्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज़ करती हूँ सो दैट मुझे रिकॉल रहे एंड जो आज के होते हैं रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनके नोट्स बनाती हूँ. सो इट टुक मी अराउंड 1 and 1.5 hours टू डू सो. देन आई सॉल्व क्वांट चेकलिस्ट जो कि आशीष अरोड़ा सर प्रोवाइड करते हैं. दैट टेक मी अबाउट 1 hour एंड ये हमें 10 बजे से पहले पहले ख़त्म करनी होती है. तो मैं आई ट्राई कि मैं इसको फिनिश कर लूँ 10 AM से पहले पहले. दिस चेकलिस्ट कंटेन अप्रॉक्स 100+ क्वेश्चन विच इंक्लूड 20 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, 20 अर्थमेटिक, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज एंड एट द एंड 3 सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. तो आई ट्राइड कि मैं इन्हें विदिन 1 hour कंप्लीट कर लूँ एंड मैक्स 1.5 hours में. एंड मैं स्पीड मैथ्स के लिए डेली यही करती हूँ. करेंटली आई एम रिवाइजिंग अप्रैल मंथ्स करेंट अफेयर एंड टुडे वाज पार्ट 3rd ऑफ दैट एंड इट टुक मी अराउंड 2 hours टू रिवाइज दैट एंड इन मेकिंग नोट्स. मंथली सेशन करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपके सेम रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, जो भी एक टॉपिक की न्यूज़ होती है तो वो आपको एक ही हेड के अंदर मिल जाती हैं जिसमें आपको रिवाइज़ करने के लिए इजी हो जाता है. तो मैं तो यही फॉलो करती हूँ. जो भी मंथली करंट अफेयर्स होता है इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज आपके एक साथ आ जाते हैं. बुक्स एंड ऑथर्स, दैन ओबिचुरीज, दैन अपॉइंटमेंट्स. सो ये रिवाइज़ करने के लिए ईजी हो जाता है. सो आफ्टर स्टडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 hours और 5 hours I took a break for approximately 1 hour or 45 minutes and it is necessary for me. जैसे मैं लॉन्ग सेशन ले लेती हूँ 4 और 5 hours के लिए मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि मैं अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकूँ. देन आई डिड इंग्लिश रिविजन फॉलोड बाय लंच एंड सम रेस्ट. यहाँ मैं डेली कोई भी एक रैंडम कोई भी टॉपिक ले लेती हूँ एंड उसके नोट्स के साथ साथ बुक में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ एंड नोट्स भी होते हैं मेरे पास सो दैट अगर मुझे कहीं पे कोई क्वेश्चन मैं गलत कर रही हूँ सो दैट मैं नोट से रिवाइज़ कर सकूँ कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है कैसे है. तो ये मैं डेली करती हूँ और डेली मेरा नया टॉपिक होता है. इससे मेरा रिविज़न जो होता है वो अच्छे से हो जाता है. सो मैं ऐसे ही करती हूँ अपना इंग्लिश का रिविज़न. In the evening I solved some arithmetic problems that is like mixed questions was there. So I solved around 50-55 questions. सो जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने लास्ट वीक में 2-3 टॉपिक की कर ली. जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कर लिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, कॉन्सेप्ट थॉरोली रिवाइज़ कर लिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आंसर कर लिए. सो उसके बाद मैं उनके क्वेश्चंस को बुक से रिवाइज़ करती हूँ और PDF से सॉल्व करती हूँ ताकि जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट कर रखे हैं वो मेरे को रिविजन होते रहे. और यहाँ जैसे मेरे कहीं कहीं मैं अटकती हूँ या क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं मुझसे सो मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करती हूँ तो इससे मेरे जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट है तो वो भी मेरे इसमें से मुझे पता चल जाते हैं. आफ्टर दैट आई रीड माई नॉवल फॉर लाइक अप्रॉक्स 1 hour देन हैड माई डिनर. आई लव रीडिंग, आई लव नॉवेल्स. सो आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 घंटे निकाल लूँ रीडिंग के लिए. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 15, 16, 56, 289, 324, 18, 19, 361, 400, 441, 484, 21, 22, 23, 529, 576, 625, 676, 26, 27, 729, 26, 27, 28, 8, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225,
12 96 12 13 69 ये 31 444 1521 1600 16 81 17 64 17 64 18 49 19 36 20 25 2 116 2209 2209 फिर उसके बाद 2304 2401 2500 1 2 3 4 125 216 343 78512 729,000 1331 1728 1728 10 11 1728 2197 2744 3375 4096 4913 5832 6859 8000 9261 2021 1064 812 167 13824 13824 15 625 1757 626 9683 21952 24389 and 2700 and ended my day with a quant video that was related to algebra and quadratic equation, and it took me around 1.5 hours to revise and solve these questions. So this was my routine of studying 8 plus hours. It's completely fine if you can't study more than 8 hours a day. Sometime it will be less, sometime it will be more, but just make sure you never have a zero study day. See, 8 hours isn't mandatory. What mandatory is consistency. Less or more is fine, but make sure you never had a zero study day. Never ever. So that's it for today. If you like this video, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.